एक्नी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, क्योंकि ख़ासतौर पर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ये चल रहा होता है, आज के लड़कों को भी है। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि 5-5 साल 10-10 साल से उनको ये प्रॉब्लम चल रहा है और उसके साथ वो सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल ये आया था कि किसी को 5 साल से एक्नी प्रॉब्लम है, उसका कोई इलाज है? अच्छा जी, सबसे अब एक्नी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एक्नी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की होती है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्नी की एक एज है, वो 5 to 10 ईयर्स उसका ड्यूरेशन है, उसने रहना है उसमें। अच्छा, बिल्कुल, हमें एक्नी से इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना उसके बाद जो स्किन डैमेज हो जाती है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक्नी ने आना है, अपनी ड्यूरेशन पूरी करनी है, और वो भी एपिसोड्स में आती है। कभी आपकी ट्रिगर होती है, कभी थोड़ी कंट्रोल हो जाती है। तो ट्रिगर में हमें उसे कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है कि जितना बड़ा पिंपल बनेगा उतना बड़ा आपकी स्किन में खड्डा भी बनेगा। तो उस खड्डे को, उस स्कार को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक स्कार्ड स्किन 100% नॉर्मल नहीं हो सकती। इसलिए एक्नी को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी अगर आप एक्नी के पेशेंट हैं तो आपको पता है कि अब ट्रिगर आ रहा है, तो उसमें हम कुछ दवाइयों के कोर्स कराते हैं, और वो 2 से 3 महीने तकरीबन आपने एक दवाई खानी होती है। कुछ सिर्फ लगाने वाली दवाइयों से भी ठीक हो जाती है। तो आपका 1 से 2 साल बड़े अच्छे गुजर जाते हैं। उसके बाद फिर जब ट्रिगर आएगा तो फिर आपने वो कोर्सेज करने हैं ताकि आपकी स्किन डैमेज से बची रहे। डैमेज स्किन को वापस लाना बड़ा मुश्किल काम है। ओके। और मैंने ये सुना है कि जो स्किन का जो भी प्रॉब्लम होता है और जो भी आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, 90 डेज़ के बाद उसका इफेक्ट जो है वो हमें नज़र आता है। अच्छा, 90 आपको किसी ने ज़्यादा ही लंबा बता दिया। वन स्किन साइकिल रिक्वायर्ड होता है किसी भी ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट को देखने के लिए, किसी भी दवाई के इफ़ेक्ट को देखने के लिए। वन स्किन साइकिल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। वन स्किन साइकिल का क्या मतलब है? 30 डेज़। 30 डेज़ में हमारी स्किन बिल्कुल रीन्यू हो जाती है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि आपकी स्किन जो है सुपरफिशली माइक्रोस्कोपिकली शेड ऑफ हो रही है। तो स्किन नीचे से चलती है, उसकी 5 डिफरेंट लेयर्स हैं। नीचे से बनती है, ऊपर तक आती है, 5th लेयर पे आके वो शेड ऑफ हो जाती है। तो इसको चाहिए होते हैं, जो नीचे से सेल बनता है ऊपर तक आते हुए उसे 30 डेज़ रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद वो शेड ऑफ हो जाता है। लेकिन जैसे आपने देखा है कि सर्दियाँ आती हैं जैसे ही, तो खुश्की होना शुरू हो जाती है फेस जी। के ऊपर, ड्राइनेस के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो सर्दियों में चूँकि सारे सिस्टम स्लो होते हैं तो स्किन की शेडिंग भी स्लो हो जाती है। तो वो जो ड्राई लेयर है वो आपकी सरफेस के ऊपर बैठी रहती है, तो उसकी वजह से ड्राइनेस नज़र आती है। तो स्किन साइकिल एक रिक्वायर्ड होता है। जब आप पूरे साइकिल में से स्किन गुजर चुकी होती है, उस वक्त आपको दवाई के इफेक्ट्स या ट्रीटमेंट के इफेक्ट्स। अच्छा, आपने अभी सर्दियों की बात की है, तो अभी से ड्राइनेस शुरू होगी लोगों को, जी बिल्कुल। और लिप्स भी ड्राई होना शुरू हो गए हैं, जी। स्किन भी ड्राई होना शुरू हो गई है, थोड़ी डल भी हो गई है। तो अभी चूंकि अभी बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा ये ड्राई हो जाए और उसके बाद को ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, अभी क्या घर बैठे बैठे हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसका क्या रेमेडी है? जी बिल्कुल, इसी पे मैं बात करना चाह रही थी कि ड्राइनेस को हमने ये समझा हुआ है कि स्किन ड्राई हो गई है। इसका मतलब स्किन ड्राई नहीं हो गई, आपकी स्किन सुस्त हो गई है थोड़ी सी। उसने जो अपनी सुपरफिशियल डेड लेयर्स को रिमूव करना था ना, वो ऊपर बैठी हुई हैं। तो अगर आप उनसे एक्सफोलिएशन करोगे ना, ऊपर वाली लेयर्स को थोड़ा सा रिमूव कर दोगे, तो आप देखोगे कि नीचे से फ्रेश स्किन निकल आएगी। राइट। तो उसमें क्या करना होता है, आजकल केमिकल एक्सफोलिएटर्स आ चुके हैं। जैसे कि पहले हम स्क्रब्स करते होते थे, स्क्रब्स होते थे, मोटे मोटे दाने होते जी थे जी जी उसमें, जी। उनको रगड़ते रहते थे स्किन के ऊपर, और स्किन का बैरियर ब्रीच हो जाता था, और एक्नी वाले बेचारे एक्नी करा लेते थे, और जिनकी ड्राई स्किन होती थी वो एक्जिमा या कुछ बर्न करा लेते थे। तो अब उसकी जगह केमिकल एक्सफोलिएंट्स आ गए हैं। केमिकल एक्सफोलिएंट्स का ये मतलब है कि एक कुछ ऐसे सीरम्स होते हैं जो आप लगाते हो, और वो माइक्रोस्कोपिकली आपकी स्किन के बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं और डेड स्किन को रिमूव कर देते हैं, वही सुपरफिशियल डेड लेयर को। तो आपकी स्किन ड्राइनेस एकदम से ख़त्म हो जाती है। लेकिन उन्हें हफ्ते में 1 आध बार यूज़ करना होता है, और उसके बाद फिर आप दिन में सिर्फ एक दफ़ा भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी। तो कुछ लोग क्या होता है कि सर्दियों में, मैंने ये बहुत देखा है, अक्सर मेरे पेशेंट्स पे आते हैं तो वो मॉइस्चराइज़र डिपेंडेंट होते हैं। मॉइस्चराइज़र डिपेंडेंट का ये मतलब है कि जैसी ही सर्दियाँ आई, खुश्क होना शुरू हुई जल्द, आपने भर भर के मॉइस्चराइज़र लगाना शुरू कर दिया। अब जितना मॉइस्चराइज़र लगाते हो उतनी स्किन के ऊपर एक एक्लूसिव लेयर हो जाती है, यानी स्किन बंद हो गई, उसने ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रही। ठीक है, तो वो आप हर 2 घंटे बाद फिर ड्राई हो जाते हो, क्योंकि वो एक्लूसिव मॉइस्चराइज़र्स होते हैं, वो ऊपर सिर्फ एक लेयर बनाते हैं, वो हाइड्रेट नहीं करते आपको। तो इसलिए अब हाइड्रेटिंग एजेंट्स आ चुके हैं जिनमें सेरामाइड्स है, हाइलुरोनिक एसिड है, जो आपकी स्किन में डीपली पेनिट्रेट करते हैं और आपको हाइड्रेट करते हैं। लेकिन उसके साथ भी एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है कि आप सुपरफिशियल लेयर्स को रिमूव कराते रहें, और ऐसे हाइड्रेटिंग एजेंट्स एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जो आपकी स्किन को बंद ना करें, एक्लूसिव एनवायरनमेंट ना और प्रोड्यूस डल करें। भी कर देते हैं। ऑब्वियसली जब भी ऐसे मॉइस्चराइज़र, बिल्कुल गलत मॉइस्चराइज़र्स हैं जो आपकी स्किन को डल कर रहे हैं, तो वो सबको पता है, सब यूज़ भी करते हैं कि जैसे जैसे आप लगाते जाते हैं आप डल होते जाते हैं। उसका यही मतलब है कि आपकी स्किन ऑक्सीजन नहीं ले पा रही, और सिर्फ एक ऊपर एक टेप लगा दिया आपने, और वो जैसे ही लगाते रहेंगे ना तो हाइड्रेशन होगी और ना ही स्किन सांस ले पाएगी। ड्राई लिप्स, ब्लैक लिप्स, जी पिंक लिप्स, जी।
इसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। जी। जो इसके ब्लैक हैं वो बहुत ही ब्लैक हैं, पिंक तो मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोगों के होंगे या बच्चों के होंगे। तो जिनके ब्लैक लिप्स हैं या जो सिगरेट पीते हैं या कोई ऐसी चैपस्टिक उन्होंने यूज़ कर लिया, वैसलीन लगाते हैं, उसके बावजूद भी ब्लैक रहते हैं, ठीक है, उसका क्या इलाज है? कैसे उसको पिंक लिप्स में तब्दील किया जा सकता है? मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। जैसे कि अभी आपने बताया कि स्मोकर्स के ख़ास तौर पे लिप्स, ना सिर्फ लिप्स बल्कि आपके टीथ भी स्टेन होना शुरू हो जाते हैं, निकोटीन स्टेनिंग उसको हम बोलते हैं। तो निकोटीन स्टेनिंग उतारना इतना आसान काम नहीं है। तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप, मैं ये तो नहीं कहती कि आप इलेक्ट्रिक सिगरेट्स पे आ जाएं, लेकिन ऑब्वियसली दे आर बेटर क्योंकि उनमें डाइल्यूटेड निकोटीन होता है, तो इट इज़ समवट बेटर देन आई थिंक दूसरे वाले सिगरेट। आपने थोड़ी सी इजाज़त दे दी है वैसे। तो ये लिप्स को बचाने का मैं आपको एक वो बता रही हूँ, तो ये कर सकते हैं। दूसरा येस अगेन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सफोलिएंट्स, केमिकल एक्सफोलिएंट्स बहुत अच्छा काम करते हैं पिंक लिप्स के लिए। ग्लीन ग्लाइकोलिक एसिड सिरम्स आते हैं 7%, बहुत सारे कमर्शियली नेम्स अवेलेबल हैं। आप जाएंगे ग्लाइकोलिक एसिड सिरम 7% लेंगे, रात को सिर्फ एक पतली सी लेयर लगा लेंगे, तो आपके वो जो सुपरफिशियल डार्क डेड ड्राई लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है, और आप देखते हैं कि 1-2 दिन में ही काफ़ी फ़र्क पड़ गया। तो हफ्ते में एक आध दफ़ा ये करने से इसके काफ़ी लिप्स की स्किन की हेल्थ भी अच्छी रहती है और यंग होना शुरू हो जाते हैं और हाइड्रेटेड रहते हैं लिप्स। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी पानी ज़्यादा पिया करें आपके लिप्स ठीक हो जाएंगे, इससे हो जाता है कुछ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पानी पीने से पानी देखें बहुत सारे रास्तों में से गुजर के जाता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में से सारा पानी आपके हर सेल तक नहीं पहुंच सकता। तो कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। इसके साथ पानी बहुत अच्छा है और पानी ज़रूर 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर हमें पीने चाहिए, लेकिन साइंस ये कहती है कि 2 to 3 लीटर्स काफ़ी है। इससे ज़्यादा पीने से कुछ ऐसा नहीं होगा कि बहुत चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी लेना चाहिए। उसके बाद डार्क लिप्स और डार्क स्किन के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सुपरफिशियली कर सकते हैं स्किन के ऊपर, वो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। आजकल बच्चे से लेके बड़े और बुज़ुर्ग ये रातों को लेट नाइट जागते हैं, ठीक है, और वो जो आंखों के नीचे जो हल्के हैं ना, और मैं हमेशा कहता हूँ जो हल्के हैं काफ़ी गहरे हो चुके होते हैं। बिल्कुल। और बाद में उनको पता लगता है जब किसी इवेंट पे जाना है तो वो उसको फिल कर रहे हैं, उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वैसे तो नींद की कमी की वजह से हल्के होते हैं, लेकिन अभी हम देखें तो स्किन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ट्रीट करने का क्या तरीका है? जी बिल्कुल, हल्के होते हैं नींद की कमी की वजह से भी, लेकिन ये इकलौती वजह नहीं है। बहुत अच्छा। सारे लोग नींद भी पूरी कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ ख़ानदानी डार्क सर्कल्स भी होते हैं, कुछ लोगों के जीन्स में होते हैं, उनके दादा को थे, उनकी अम्मा को थे, तो वो कुछ ख़ानदानी डार्क जीन्स में भी आते हैं डार्क सर्कल्स। फिर कुछ डार्क सर्कल्स होते हैं जो डेफिशिएंसीज़ की वजह से होते हैं, राइट, लाइक आयरन डेफिशिएंसी से भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, इनसे भी आपकी स्किन की रंगत ख़राब होती है, डार्क सर्कल्स बन सकते हैं। फिर कुछ लोगों की स्किन थिनिंग होती है, अंडर आई एरिया में स्किन थिन होती है, जिसकी वजह से नीचे जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है वो विजिबल होता है, उसकी वजह से भी थोड़े से शेड आ रहा होता है, डार्क होते हैं, ठीक है।